अब आपने प्रोनाउन तो कर लिए, तीन प्रोनाउन इकट्ठे आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि पहले कौन सा लगाना है। मान लो जम्बल्ड ऑफ वर्ड्स भी आ जाते हैं कई बार, तो पर्सन आ जाए तीन, तो पर्सन कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है आई, सेकंड पर्सन है यू, वी भी लगा लो, और थर्ड पर्सन है ही, सी और इट एटसेट्रा। तो आप तीनों पर्सन आ जाए इकट्ठे, हमें कैसे, हाउ डू वी नो कि विच पर्सन विल कम फर्स्ट एंड विच सेकंड एंड थर्ड? पहले कौन सा पर्सन आएगा, फिर सेकंड कौन सा आएगा और थर्ड कौन सा आएगा। तो आपको एक थ्योरी याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है और सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव, अच्छी बात कर रहा है कोई, और तीनों में से दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वो सिंगुलर हो, यानी वो प्लूरल ना हो, यानी कि ना वी हो और यहां दे भी कर सकते हो ना, वी भी नहीं होना चाहिए और दे भी नहीं होना चाहिए, तभी तो सिंगुलर होंगे ना ये। तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो और पॉजिटिव हो, तो फिर तो बनेगा 2-3-1। 2-3-1 का मतलब है पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन लास्ट में आएगा। तो 2-3-1 231 हिंदी में, और इंग्लिश में 2-3-1। 2-3 मतलब क्या है? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। कब? जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और सिंगुलर हो। याद है ना, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सीधी बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है और पॉजिटिव बात कर रहा है और सिंगुलर है, तो आ जाएगा 2-3-1। तो अब जैसे एग्जांपल आपके सामने है, इस फॉर्मूला से, इस थ्योरी से करो इसको। ये जम्बल्ड वर्ड है, आई, यू, ही एंड आर प्लेइंग, तो अब इसको बनवाओ। तो सबसे पहले टू, एंड तो बीच में आएगा ही भाई, थर्ड को तोड़ने के लिए कभी भी, है ना। थर्ड, फोर्थ और 5 और 6, तो क्या बन गया? यू, ही एंड आई आर प्लेइंग। ठीक है, तो क्या बना है? 2-3-1। अब दूसरा देखो, पॉजिटिव, तो स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है लेकिन प्लूरल आ जाए, स्टेटमेंट पॉजिटिव लेकिन आ जाए प्लूरल, तो सीधी सी बात है, फिर बन जाएगा आपका 1-2-3, 1-2-3। पॉजिटिव है लेकिन प्लूरल आ जाए, 1-2-3, तो बनवाओ अब इसको। 1-2-3-5-6। ठीक है ना भाई। अब दे आ गया, दे आते ही आप समझ जाना भाई प्लूरल आ गई है, तो चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपने लिख देना है सीधा 1-2-3। 1-2-3 का मतलब है पहले सब्जेक्ट, फिर पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और उसके बाद थर्ड पर्सन। तो आपका बन गया आई, यू एंड दे आर प्लेइंग। सेंटेंस देखो सेम है, बस दे चेंज किया, आई के प्लेस पे चेंज हो गए पर्सन। अब तीसरी देखो, यदि नेगेटिव और सिंगुलर है तब भी 1-2-3। नेगेटिव हो चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, एक ही बात है। नेगेटिव, सिंगुलर, प्लूरल और पॉजिटिव प्लूरल। देखो, नेगेटिव सिंगुलर, नेगेटिव प्लूरल और पॉजिटिव प्लूरल एक ही लगेगा। क्या लगेगा? बस 2-3-1 कहां लगेगा ये ध्यान रखना, बस हल्के से ये खींच दिया, स्टेटमेंट है कुछ नहीं है। 2-3-1 लगेगा बस, पॉजिटिव हो और सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो, सब्जेक्ट सिंगुलर पॉजिटिव। 1-2-3 कहां लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट्स हो 1-2-3, नेगेटिव हो 1-2-3, नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट हो 1-2-3, बस हो गया आपका सेंटेंस सारा। तो ये भी ऐसे हो जाएगा फिर, आई, ही एंड यू डिड द क्राइम, और नेगेटिव में भी और प्लूरल है तो आई, यू एंड दे डिड द क्राइम। ठीक है, क्लियर हो गया ना। यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए और सिंगुलर सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तब 2-3-1। और मान लो थर्ड पर्सन नहीं है तो फिर क्या रह जाएगी? 2-1। मान लो सेकंड पर्सन नहीं है तो फिर क्या रह जाएगी? मान लो फर्स्ट पर्सन नहीं है तो फिर अपने आप इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके भाई प्रोनाउंस जो है, सब्जेक्ट्स जो है वो कहाँ आएगा, उनका प्लेस क्या है, उनका प्लेस आपके दिमाग में आ गया, पॉजिटिव, नेगेटिव और सिंगुलर प्लूरल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा है भाई, दो केस होते हैं किसी सेंटेंस में, एक नॉमिनेटिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को कह सकते हो सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव का नाम दूसरा हो सकता है सब्जेक्टिव केस, और दूसरा केस होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो कई बार एरर आ जाता है कि यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यानी सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा।
तो वो पहचानने के लिए क्या करना है आपने, जैसे जैसे यहां है ये आई, क्या है आई, सब्जेक्ट है भाई, सब्जेक्टिव केस हो गया, ये तो वर्ब है ही, और ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। एक्टिव वॉइस में तो हमेशा सब्जेक्टिव केस हैवी होता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव। यदि इसकी पैसिव बना दो, जैसे ही हेल्प है तो इज, थर्ड फॉर्म और बाय मी। तो यहां जो ये आया अब, तो ये कैसा केस है, ये अंडरलाइन आ जाएगी, सब्जेक्ट नहीं है, कहीं सोचो सब्जेक्ट है। वॉइस जो बनाते हो ना, सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट नहीं जाता, उनके प्लेस पे जाता है लेकिन बनते नहीं है वो। अब ये जो है ना, सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट आया है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये है ऑब्जेक्टिव केस। हाँ, और ये सब्जेक्टिव केस है, तो ये ध्यान रखना। तो ये पहचानना आ जाए तो पैसिव वॉइस में पहले जो होता है स्टार्टिंग में वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, और लास्ट में होता है सब्जेक्टिव केस। और एक्टिव में होता है स्टार्टिंग में सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मतलब नॉमिनेटिव, नॉमिनेट जो कर रहा है, और बाद में ऑब्जेक्टिव। तो पॉइंट 1 तो क्लियर हो गया भाई, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। अब दूसरा भाई, कुछ सर्टेन वर्ब्स है, जैसे वो वर्ब्स क्या क्या है ये याद कर लेनी है आपने। लाइक है, बिटवीन है, बट है, एक्सेप्ट है, और प्रीपोजिशंस जितने भी हैं, एक बार फिर सुन लो, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट एंड प्रपोजिशंस, जितने भी प्रपोजिशंस है उन सब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कैसा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये याद रख लेना अपने, पॉइंट नंबर 2 है लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट एंड ऑल द प्रपोजिशंस, उनके बाद केस आएगा ना। जैसे दो केस होते हैं, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव, तो केस क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव। तो आप समझ लेना दो चीजें होती हैं, देखो जैसे आई है, माई और मी, ही, हिज, हिम, तो आप केस समझेंगे ना, ये तो है सब्जेक्टिव केस, ये पॉजेसिव और ये ऑब्जेक्टिव। तो अब आप क्या समझे, ऑब्जेक्टिव केस ये आएगा इन वर्ब्स के बाद, ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा यानी। जैसे देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन, देखो यू, तुम्हारे, ऑब्जेक्ट आ गया ना, एंड, अब इन तीनों में से बताना आपने केस। अब तुम समझ गए बिटवीन वर्ड आया है भाई, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। नहीं तो अब जब ये आपको रूल नहीं पता तो फिर आप आई भी लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन यू एंड मी, ऑब्जेक्टिव केस मी। अब लेकिन इसका देखो दूसरा, देखो टू सब्जेक्ट, वो दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन है, ये ध्यान रखना, टू सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन है। तो जैसे आई रन फास्टर देन, यदि दो सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन है तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट क्या है तो ऑब्जेक्टिव केस, बस बात ही खत्म। सब्जेक्ट क्या है तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट क्या है तो ऑब्जेक्टिव। जैसे आई रन फास्टर देन, तो कंपैरिजन किसके है, मेरे और उसके बीच में है ना। तो कंपैरिजन यदि सब्जेक्ट के बीच में है तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के बीच में है तो ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो देन के साथ यहाँ ही आएगा, ही जाएगा या हिम, ही। तुम्हारा दिमाग ये कहता है भाई लास्ट में तो हिम आता है, ऑब्जेक्ट आता है, जरूरी नहीं लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस आए। केस आता है रूल से भाई, टू सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन है तो सब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन है तो ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट रूल है, देखो टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन है, सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्ट्स में है, जैसे आई नो एज मच एज हिम, एज मच एज हिम, मैं आपको इतना जानता हूं जितना उसे जानता हूं। तो कंपैरिजन किसके बीच में होगा, यू के और हिम के बीच में। तो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन है तो ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट के था तो सब्जेक्टिव केस। क्लियर हो गया। अब आगे भाई, इट है ना, इट यदि सब्जेक्ट के रूप में आ रही है और उसके बाद बी है, बी का मतलब इज एम आर या वॉज वर्ब, ठीक है, या वॉज वर्ब। इट सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है और उसके बाद आ रहा है बी, बी की फॉर्म इज एम आर वॉज वर्ब, तो सब्जेक्टिव केस यूज होगा, ये ध्यान रखना, सब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे इट इज, अब बताओ क्या आएगा यहाँ इसमें से, आई नी माई में से सब्जेक्टिव केस आई है ना, तो इट इज आई। अब वर्ब एग्री होगी इससे, प्रोनाउन से पहले, तो यहाँ बताओ क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा, हैव आएगा, हैव। इट इज आई हु हैव टू टीच यू इंग्लिश। एक बार फिर सुन लो, यदि इट सब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है
और उसके बाद प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो होगा सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। और जो वर्ब आएगी ना उस नॉमिनेटिव केस से एग्री होगी वो वर्ब। जैसे इट इज सब्जेक्टिव केस इन तीनों में से आई है, इट इज आई हु, तो यहां वर्ब किससे एग्री हो रही है, आई से, आई के साथ है होता है ना कि एज, ठीक है। तो हु हैव टू टीच यू इंग्लिश। फिर इट के यूज देख लो भाई, कहाँ कहाँ इट के यूज, जैसे आपको पता नहीं इट के यूज कहाँ कहाँ, इट के एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, चाइल्ड और कंट्री के लिए, इन के लिए आप इट यूज करोगे ना कि दिस, ध्यान रखना। कोई एनिमल है तो इट यूज करेंगे आप, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है इट, कोई बच्चा है उसको भी इट कहते हैं, चाइल्ड को भी इट बोलते हैं ना, दिस नहीं। और किसी कंट्री के लिए भी इट, इंडिया इज माई कंट्री, इट इज माई कंट्री, है ना, फिर इंडिया इंडिया बार बार नहीं तो इट। तो जैसे, और प्लूरल इट का क्या होता है, याद रखना, इट का प्लूरल दे। जैसे इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बार बार इंडिया इंडिया नहीं कहोगे आप, तो इंडिया के प्लेस पे फिर क्या आएगा, इट आ गया ना सब्जेक्ट, तो इट आएगा। इट का यूज किसके लिए, कंट्री के लिए, चाइल्ड के लिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और एनिमल। फिर आ गया दूसरा रूल भाई, टाइम है, वेदर है, टेम्परेचर है और डिस्टेंस है। फिर इट का यूज, बस दो ही यूज है इट के, देखो एक बार फिर सुन लो। कोई एनिमल है उसके लिए प्रोनाउन का यूज करना, नॉन लिविंग थिंग, चाइल्ड और कंट्री, इट लगाना, इट ना कि दिस, दिस और इट की बात चल रही है। और फिर दूसरा रूल है, वेदर आ जाए, मौसम, टेम्परेचर आ जाए या डिस्टेंस आ जाए और टाइम आ जाए, तो इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच, तो इट इज जनवरी, जनवरी के लिए भी टाइम आ गया ना भाई, मंथ आ गया, तो इट इज जनवरी। 8 बज गए भाई, इट इज 8 o'clock, 8:30 हो गए तो 8:30 PM या o'clock, ठीक है, तो इट लग रहा है। फिर दूसरा है भाई, एम्फेसाइज करने के लिए सब्जेक्ट को भी इट लगता है, जब जोर दे के कहता है ना वो, इट इज आई, इट इज ही हु हैज टू डू द वर्क, ये वो है या ये मैं हूं जिसे काम करना है, तो इट लगेगा वहां भी, जोर देने के लिए, किसी बात पे एम्फेसाइज करने के लिए, स्ट्रेस देंगे। जैसे इट वॉज ही हु डिड द मिस्टेक, ये वो है, वो, तो इट सब्जेक्ट के रूप में जोर देता है, हु डिड द मिस्टेक। इसका यूज होगा भाई फॉर पर्सन, थिंग और आइडेंटिटी, कोई पहचान है या नजदीक कोई चीज है तो, और सिंगुलर भी। और यहाँ एक और चीज लिख लो, सिंगुलर के लिए वैसे तो इट भी होता है, लेकिन यहाँ दिस और दीज का भी आ सकता है ना फिर, तो वहां सिंगुलर। तो जैसे दिस इज अ मार्कर, ये मार्कर है भाई, तो दिस यूज हो गया। अब आगे चलेंगे, दो है भाई, जैसे इसका सेकंड रूल है, आफ्टर दिस, दिस के बाद तो नाउन भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकती है, लेकिन इट के बाद जो है वो वर्ब भी आएगी, हमेशा ये ध्यान रखना। दिस और इट में कंपैरिजन क्या है, दिस के बाद तो नाउन भी आ सकता है, जैसे दिस बॉय बिलोंग्स टू द सेंटर है, और दिस इज अ बॉय, तो दिस के बाद वर्ब भी आ गई, नाउन भी आ गई, लेकिन इट के बाद जो है वो वर्ब ही आएगी, ये ध्यान रखना। जैसे दिस बुक इज माइन, तो दिस के बाद नाउन आ गया, और दिस इज माई बुक, तो दिस के बाद दिस इज माई बुक, तो देखो दिस के बाद वर्ब भी आ गई, लेकिन इट के बाद क्या आएगा, इट इज माई बुक, ठीक है। तो यहां इट आ गया, इट का मतलब क्या हो गया, यहां प्रोनाउन और ये वर्ब आएगी। लेकिन दिस जो है नजदीक के दिखाने के लिए दिस, और नॉन लिविंग थिंग के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है तो इट। दिस के बाद नाउन भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकती है, लेकिन इट के बाद क्या आएगी, बस वर्ब आएगी। ये कंपैरिजन कर लेना इन दोनों का, चलो ठीक।